स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। आखिर डीलर को कब मिलेगी तनख्वाह? एक तो वो पूरा दिन मजदूर की तरह लगे रहते हैं, हर बोरा में अनाज कम दिया जाता है, दूसरा इसकी क्वालिटी भी खराब होता है और सबसे ज्यादा डर इस कोरोना की महामारी में डीलरों को ही है और बहुत जगह डीलरों को कोरोना भी हो चुका है। इसके बावजूद भी सरकार बार बार डीलरों के हड़ताल के बावजूद भी नहीं सुनती है। सरकार बहरी हो चुकी है। कहां से डीलर अनाज को पूरा करेगा जबकि उसको हर बोरा में 5 से 10 किलो कम। नमस्कार, देख रहे हैं आप यू न्यूज़ इंडिया। पता करते हैं अपने डीलर संघ के अध्यक्ष प्रखंड पुरैनी, जिला मधेपुरा। बताएंगे डीलर को किस प्रकार का दिक्कत होता है। सालों से हड़ताल करते आ रहे हैं, क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जी आप लोग बताइए, आप लोगों को जो कमीशन मिलता है क्या होता है, बताइए अपने बारे में पूरा। हम लोगों का जो कमीशन है फ्री वाला अनाज में जो आया है 3 महीने का जी, वो अभी भी लंबित है मधेपुरा में जी। एसएफसी ऑफिस में अभी भी लंबित है। हम लोग बार बार दौरा कर रहे हैं, लेकिन वो अकाउंटेंट जो है नहीं सुनता है जी। कहता है अगले सप्ताह भेज देंगे, उसके बाद अगले सप्ताह। लेकिन हम लोग जो वितरण किए हैं और हम लोग चक्कर बार बार लगा रहे हैं एसएफसी ऑफिस का, लेकिन अकाउंटेंट जो है वो नहीं सुनता है, नहीं सुन रहा है। हर बोरा में जो 70 मतलब 51 किलो रहना चाहिए उतना चावल पूरा 12 महीना रहता है। 51 किलो उतना चावल हर महीना आता है। वो तो जो देता है वेट करके देता है, धर्म कांटा से देता है तो वो सेटिंग हुआ रहता है। तो कांटा में जो सेटिंग रहता है ना, कांटा में जो सेटिंग रहता है तो हम लोग दूसरे भी धर्म कांटा पर न पाते हैं तो करीब करीब मिला जो जिला के चलता है, चल जाता है जी। दूसरी बात, हम लोगों का जो ये फ्री वाला अनाज तो अब ख़त्म हो गया जी। अब हम लोगों का जो ये अनाज है, ये अनाज हम लोगों का अगले महीनों से सिर्फ पैसा वाला अनाज आएगा जी। ये हम लोगों को अगले महीनों से वितरण करना है। हम लोग अपना बिल काट करके लाभुक को दे देते हैं, पोस्ट मशीन से अपना लाभुक बिल काट के लेके अपना अनाज प्राप्त करके वो लोग जाता है। हम लोग जो चला रहे हैं, पहले मेरे पिताजी डीलर थे, 30 बरस उन्होंने चलाया, 20 बरस हमको भी हो रहा है और लाभुक से किसी तरह का आज तक का कोई शिकायत नहीं है। अन्ना लोग यहाँ बगल में मंत्री जी हैं, पूर्व मंत्री नरेंद्र नारायण यादव जी का घर पड़ता है। वो भी कभी हमरा शिकायत पाने के लिए लालायित रहते हैं कि कब शिकायत आए, कब शिकायत आ जाए इनका, लेकिन हमरा शिकायत एक भी लाभुक नहीं करता है। मेरा कहना है कि मेरे स्तर से किसी समस्या का समाधान नहीं हो तब मुखिया, सरपंच, विधायक जी के यहाँ या मंत्री जी के यहाँ जब हमसे समस्या का समाधान नहीं होगा तो जाना है। हम अपने स्तर से समस्या का समाधान करते आ रहे हैं और मेरे ऊपर आज तक मेरा शिकायत माननीय मंत्री जी के यहाँ नहीं गया है, कोई आदमी नहीं। और जितना इस गांव का हम विक्रेता हैं, पिताजी भी चलाते आ रहे हैं अच्छे तरह से, हम भी चलाते आ रहे हैं, कोई शिकायत नहीं है। ना एसडीओ साहब के यहाँ, ना प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के यहाँ कहीं कोई शिकायत नहीं है। और आगे भी हमारा यही आशा है कि हम अच्छा ढंग से लाभुक को चलावें। जब तक हम विक्रेता हैं तब तक चलावें, जब चले जाएंगे तो दूसरा कोई होगा। बार बार देखते हैं आप लोग हड़ताल करते हैं, आप लोगों को तनख्वाह नहीं मिलता है, क्या कहना है इस पर? इस पर हम सरकार का क्या दोष देंगे? हम लोग जो हड़ताल करते आ रहे हैं जी, वो सरकार हम लोगों का तनख्वाह नहीं दे पाएगी जी। ये कमीशन जो है, ये कमीशन थोड़ा सा बढ़ा दे, समय के अनुपात में कम है। कमीशन बढ़ा दे थोड़ा बहुत, मतलब 1 से 1.5 रुपया कुंटल भी कर दे तो हम लोगों का काम चल सकता है। अभी जो 70 पैसा किलो है या 70 रुपया कुंटल है, उसको 200-300 रुपये कुंटल कर दे। हाँ, इस जमाने में समय के अनुरूप
ये एक मजदूर का भी इसमें पेट नहीं भरेगा। तो हमारा बाल बच्चा है, हम लोग अपना पूंजी लगाते हैं, उसका जो है भरपाई ब्याज बट्टा या चूहा मूसा जो खाता है उसका भरपाई करना दिक्कत हो जाता है। मशीन पर तो जितना लोड है उतना अनाज हमको हर हालत में खरीद के पूरा के देना हो, लाभुकों की जितना हो, मशीन पर जितना शो कर रहा है उतना तो हमको हर हाल में सरकार को देना हो। और शिकायत एक है कि मशीन पर जो है उल्टा सीधा आवंटन देखते हैं। उल्टा सीधा आवंटन है, मतलब 4 कुंटल अभी भी चना एक्सेस है हमारे मशीन पर, जबकि सितंबर माह में नील हो गया था और 4 कुंटल 9 कुंटल हमको मिला और करीब 8 कुंटल हम बांट दिए। 1 कुंटल हमारे पास अवशेष बचा, लेकिन 5 41 अवशेष है। अतिरिक्त आवंटन चढ़ा दिया गया है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पास शिकायत की है तो उन्होंने कहा कि हम जांच करके रिपोर्ट भेजेंगे ना हैदराबाद, तो ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपको जो 1 कुंटल बचा है उसका रुपया ट्रेजरी में जमा करना होगा। ये है जो बचा है उसका रुपया जमा करवा लीजिए, लेकिन ये 5 कुंटल 41 किलो जो है अगर आप लोग नहीं ठीक कीजिएगा हम तो लोक शिकायत निवारण के यहाँ जाएंगे। इतना हम प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के यहाँ बोले हैं। हम लोग बार बार पटना जाते हैं, अपने एसोसिएशन के महामंत्री वरुण कुमार सिंह के यहाँ जाते हैं और समस्या सुनाते हैं, लेकिन हम लोगों को सरकार आश्वासन देती है कि आप लोगों का कमीशन 2 से 3 रुपया कर दिया जाएगा। और ये केंद्रीय मंत्री भी दिए थे रामविलास पासवान जी, तो बोले थे हम दे देते हैं आधा तनख्वाह, आधा नीतीश कुमार दे देते। नीतीश कुमार जी लेटर पे साइन नहीं किए जी, नहीं, वो पीछे हट गए थे। तो इसीलिए हम लोगों को यही है सरकार से गुजारिश, हम लोगों का जो है अनाज का कमीशन बढ़ाया जाए। कितने बार देखते हैं अरवा चावल दे दिया जाता है, पब्लिक बहुत सारा झगड़ने लगता है डीलर सबसे। कभी उसना दे दिया जाता है तो बोलता है उसना बेच के अरवा लाए हैं, ऐसा भी होता है जी। नहीं, सुना जाए, इसमें हम लोगों को आज एक महीना 2 महीना से 50% अरवा दिया जा रहा है और फिर 50% उसना दिया जा रहा है जी। हम लोग 4 काउंटर लगा के रखते हैं, आधा अरवा देते हैं, आधा उसना देते हैं, और दोनों में जो फ्री वाला गेहूं है दोनों जोड़ करके गेहूं देते हैं, 1 किलो चना देते हैं। 4 काउंटर लगा के लाभुक को जो आता है वो दे देते हैं, वो लोग भी अपना शांति से लेके चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हमारे यहाँ कोई झमेला नहीं, कभी भी झमेला नहीं हुआ। काहे एक बार 2 किलो चना दिया था, बीच में एक बार 2 किलो दिया था। हाँ, तो 2 किलो चना दिया था तो 2 किलो चना बांटे, चूँकि मोबाइल में या अखबार में या टीवी पर दिखाया गया था कि 2 किलो इस महीना चना है, हम 2 किलो करके बांट दिए। एक आध को डीलर नहीं लगाया, उसको प्रमुख साहब बोला तो फिर वो भी डीलर बांट दिया। हमरा वैसे पेपर में निकाल दिया था कि नर्दा पंचायत या 1-2 कुरसंदी पंचायत को छोड़ के बाकी पंचायत का डीलर 1-1 किलो बांटा है। तो प्रमुख साहब को संज्ञान में आया, वो बुला के सबको फिर 2-2 किलो बांट दिया, बंटवाया। चूँकि हम अध्यक्ष हैं, हम ही अगर गलत कर देंगे हम किसको कहने जाएंगे। अगर हम सही रहेंगे तो दूसरे डीलर का भी उसको शुद्धिकरण कराएंगे या ठीक से बंटवाएंगे, चलाएंगे। हमको अध्यक्ष एसोसिएशन का बनाया है, कुछ दायित्व है मेरे ऊपर, इसीलिए हम नहीं चाहते हैं। उसमें माननीय साहब बगल के हैं मंत्री जी, हमारे ईमानदार विधायक हैं नरेंद्र नारायण यादव, इनके साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, या इनके यहाँ पटना भी जाते आते हैं। तो इनका प्रतिष्ठा रखते हुए हम अपना काम कर रहे हैं और जहाँ तक होता है इनको कोऑपरेट भी करते हैं। जब आप लोग हड़ताल करते हैं तो सुनते हैं बड़े ऊपर के अधिकारी आप लोगों को डराते हैं, एमओ एसडीओ साहब के लाइसेंस रद्द कर देंगे, सही बात है? देखिए, उनका भी काम इसलिए है, वो डराते इसलिए हैं कि डीलर का अगर हड़ताल नहीं तोड़वाएंगे, ऊपर से दबाव रहता है जी कि डीलर को पैसा जमा करवाओ। काहे तो सरकार तो हमको खरीद करके अनाज देती है जी। हमरे पैसा से खरीद करके अनाज हमको देती है, आप ही को दे देती। तो वो जो है ऊपर से दबाव रहता है कि डीलर का हड़ताल तोड़वाओ।
तो थोड़ा डरा धमका करके कोशिश करते हैं कि टूट जाए। तो हम लोग कुछ दिन करते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि पब्लिक सिटी में थोड़ा उछाल आ रहा है तो थोड़ा पब्लिक के बीच तो हमको रहना है, लाभुक के बीच। इस गांव के लाभुक हैं, हमको उसी के बीच रहना है। वही मेरा असली धन है। लाभुक जो है वो जो असली धन है, लेकिन हम सरकार से लड़ाई लड़ेंगे, न कि पब्लिक को तकलीफ देकर। सरकार से लड़ेंगे, हमको दीजिए कमीशन। दिल्ली में जैसे अभी किसान की रैली हो रही है, वहाँ पे पब्लिक कितना परेशान हो रहा है, रोड जाम है पूरा NH। देखिए, वो किसान का जो मैटर है, जी वो दिल्ली जो जाम किए हुए हैं, जी। वो परेशानी होती है पब्लिक को। बिना पब्लिक को परेशानी दिए आपके लोग का हड़ताल कैसे सक्सेसफुल होगा? पब्लिक को परेशानी क्यों दीजिएगा? आपको धरना या हड़ताल करना है संवैधानिक तरीके से करना है। जी जो आपको संविधान में नहीं कहता है कि दूसरे पब्लिक को दोषी दे करके, कठिनाई दे करके आप अपना उल्लू सीधा कीजिए, ये नहीं है नैतिकता का, ये नहीं है परिचय। सही बात। आपको संविधान के दायरे में रह करके ही आपको हड़ताल या कुछ करना है। कोर्ट इसके लिए इजाज़त नहीं देती है कि किसी का रास्ता बंद करके पूरे दिल्ली का और आप हक की लड़ाई लीजिए। इसमें लगता है कि कुछ राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुछ राजनीतिक दल इसमें घुसे हुए हैं। लेकिन जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको नहीं बोला कि रास्ता से हटिए, उन्होंने भी बोला कि किसान अपना सरकार मिलकर आपस में बात करे। वो बोले हैं। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, वो बोले हैं कि आपका जो वैधता है, जी वैधता के आधार पर आपका मौलिक अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। जी। लेकिन ये भी सही है कि आम पब्लिक को दिल्ली आने जाने का रास्ता रोक करके ही हम समस्या का समाधान करें, ये संविधान नहीं कहता है। आप लोग सुने थे दिल्ली भी गए थे, वहाँ पे भी हड़ताल किए थे? दिल्ली गए, हम नहीं गए थे। पटना में भी हुआ था। कुछ लोग गए थे पटना, हम दो बार 3 बार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हॉल में गए थे। वहाँ जो है हमारे ही बीच में दो विभाग में बट गया है, 2 गुट हो गया, 2 गुट हो गया है, जिसके चलते हम लोगों को इसका सक्सेसफुल नहीं होता है हड़ताल। कमजोर पड़ जाता है, कमजोर आप लोगों को पड़ जाता है। इसीलिए हम लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं और बीच में मजबूरी में हड़ताल तोड़ दिया जाता है। वरुण बाबू जी बोले फिर से दोबारा हम हड़ताल करेंगे आने वाले कुछ महीनों में। करेंगे, लेकिन दोनों, हमारा विचार है कि दोनों पार्टी जब तक एकजुट नहीं होगा तब तक, अगर 40% या 25% डीलर अगर हड़ताल पर नहीं जाता है जी, तो ये तो मान के चलिए एक रूपता नहीं हुआ। एक रूप पूरे बिहार में एक रूप होकर के हम लोग कमीशन मांगे कि हम लोगों को कमीशन बढ़ाया जाए, तब होगा। तनख्वाह तो नहीं दे सकेगी सरकार। जब शिक्षक लोग परेशान हो गए, उन लोग का सामान काम के बदले आंगनबाड़ी को दिया जा रहा है, आंगनबाड़ी में तनख्वाह आंगनबाड़ी वाले को दिया जा रहा है। वो लोग महिला है, वो भी हड़ताल पे किए थे। वो लोग महिला है, नारी सशक्तिकरण के चलते उसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार तत्पर है। और हमारे बीच में भी अब कुछ महिला डीलर आई है, वही लोग आवाज़ उठाएगी, आगे होगी तो हम लोग सक्सेस होंगे। देखते हैं, बिहार के अलावा हर राज्य में तनख्वाह और कमीशन भी बहुत ज़्यादा है। झारखंड बगल में ही, वहाँ पे भी है 12,000 रुपये तनख्वाह। हमारा बिहार जो है जी अभी भी बहुत पिछड़ा है जी। यहाँ पैकेज मांगा जा रहा है प्रधानमंत्री से, विशेष पैकेज मांगा जा रहा है। इसको अपना शिक्षक के वेतन के लिए देने के लिए उतना राजस्व नहीं पूर रहा है जो शिक्षक का पेमेंट कर सके, तो हम लोगों को कहाँ से दे पाएगा। वैसे हम लोग अथी रहते हुए, हम लोग मतलब डीलर रहते हुए नीतीश कुमार जी के समर्थक लोग हैं। लेकिन इस बार जो है पूरे डीलर संघ में बोला गया था कि जेडीयू का जो है हम लोग वोट नहीं देंगे, इस बार आरजेडी को देंगे। वो किसी मान लिया जाए हमारा संघ जो निर्णय लिया था जी, संघ सबसे विचार लेके ऐसा निर्णय नहीं दिया, तो वो उनका अपना होगा, उनका अपना विचार होगा कि वोट मत दीजिए जी। सरकार बनाने के बाद ही हम उससे लड़ाई लड़ेंगे जी।
अगर सरकार कोई भी सरकार होगा तो सबके साथ यही समस्या है जो वर्तमान सरकार के साथ समस्या राजस्व है। भी नहीं है तो पैसा कहाँ से दें? कहाँ से होगा? हम लोग समझ रहे हैं कि क्यों नहीं दिया जा रहा है, और उसमें भी हम लोगों के बीच भी कमजोरी है, कमजोरी भी है। और वो अपना उनका होगा कि मतदान मत दीजिए पीछे की सरकार को, जी आप लोग वोट मत कीजिए। हम लोगों ने तो ऐसा नहीं किया, हम लोग तो नरेंद्र नारायण यादव जदयू के विधायक हैं, उन्हीं को समर्थन दिए जी और देते रहेंगे। 7वीं बार जीत के गए हैं जी। और ये बहुत पॉपुलर और लोकप्रिय विधायक हैं। अभी मंत्रिमंडल का तो गठन नहीं हुआ, लेकिन होगा तो लगता है इनको मंत्री बनाया जाएगा। हाँ, अगर अभी मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है, लेकिन हमको लगता है कि ऐसे विधायक को जो लोकप्रिय कर्मठ हैं, जनता के बीच इनका बहुत बड़ा पैठ है, तब तो 7वीं बार जीत के गए हैं। जी हम लोग गुजारिश करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि हमारे नरेंद्र नारायण यादव जी विधायक को भी मंत्रिमंडल में शामिल करके, ये स्वच्छ छवि के आदमी हैं और इनका जो व्यवहार और विचार है, हम लोग इनसे अलग नहीं हो पाते हैं। जी। इतना ये लोकप्रिय हैं, लोगों का सम्मान करते हैं। लोगों का सम्मान, पटना में भी इतने लोगों का ये मतलब सेवा करते हैं जो मेवा इनको मिल रहा है। ये पटना में भी सेवा करते हैं और घर पर भी जो आते हैं, ये जबरदस्त सेवा है। हाँ, ये पब्लिक जो इनके घर पर जाता है किसी काम के लिए, तो देखिएगा लगता है कि एक पब्लिक का हुजूम लगा हुआ डेली रहता है। और सभी का काम ये कहाँ से आयल जो तोरा भैया की काम छ, और पूरी मुस्तैदी से कौन दिक्कत छ? हाँ, कौन दिक्कत छ, पूरी मुस्तैदी से ये समस्या का समाधान करते हैं। और हम लोग जब भी पटना भी जाते हैं, इनसे कटसी के साथ मिलते हैं, या किसी काम को लेकर कोई पेशेंट या कोई बीमारी या किसी समस्या को लेकर के जाते हैं, तो ये समाधान करते हैं। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि इनको मुख्यमंत्री में ऐसे विधायक को, लोकप्रिय, सच्चा, ईमानदार ऐसे विधायक को जरूर मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। आने वाले जो अगले साल वहाँ पे जो डीलर का हड़ताल होगा, तो अपने प्रखंड के सभी डीलर को क्या कहना चाहते हैं? उसमें प्रखंड में सभी डीलर को हम ये कहेंगे कि जो उचित बात है उसमें ज़रूर शामिल हो। अब सरकार को ऐसा बोझ नहीं दे कि बिहारे गर्त में चला जाए, और वो होगा भी नहीं। आज क्या हो रहा है, किसान के लिए जो अभी वार्ता करने के लिए सरकार तैयार है, तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। कहता नहीं वापस लो, उसका मतलब कोई सिखा रहा है, यही कोई सिखा रहा है, पर्दे के पीछे से काम हो रहा है। इसीलिए बार बार बोल रही है सरकार आपकी MSP फिक्स रहेगी, तब भी बोल रहे नहीं सिखाया जा रहा। मतलब यही हुआ। सही बात है सर। हम लोग ये चाहेंगे कि हम लोगों का और सरकार के बीच का जो मामला है, इसमें उचित तरीके से समाधान हो, सरकार पर भी बोझ नहीं पड़े। हम लोगों को भी देखते हुए, हम लोगों को जो एक मजदूरी के रूप में होता है, जो एक दैनिक मजदूर का जो मजदूरी होता है, उस अनुपात में हमको भी मिले, जिससे हमारा भी बाल बच्चा का भरण पोषण हो और लाभुक भी भटके नहीं कहीं। ये भी कहना चाहते हैं कि संघ के जो 2 गुट हो गए हैं, उनको एक हो जाना चाहिए। एक हो जाना चाहिए, तभी सक्सेस होगा। अगर 2 गुट में रहेगा, सक्सेस नहीं होगा। देख पा रहे हैं हमारे राम कुमार चौधरी जो है अपना जिला प्रखंड अध्यक्ष हुए पुरैनी के, जिला मधेपुरा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। न्यूज़ इंडिया पता करते हैं, जो डीलर देश के 80 करोड़ लोगों को पेट भरती है, पूरे दिन मजदूर की तरह काम करती है, भर दिन लगे रहते हैं, राशन बांटते रहते हैं, कोरोना का डर लगा रहता है। क्या सरकार आपको तनख्वाह देती है? नहीं, सरकार तो तनख्वाह नहीं देती। 70 पैसे जो देती है, इसमें किसी का घर चल सकता है? 70 पैसे में कैसे घर चलेगा? ये बताइए, हर बोरा में 51 किलो उसना चावल रहना चाहिए, मतलब रहता है? नहीं। देख पा रहे हैं, जो हमारे देश के 80 करोड़ जनता का पेट भरते हैं, अपना घर चलाने में सक्षम नहीं है। जिला मधेपुरा से रंजन की रिपोर्ट। न्यूज़ इंडिया। ये डीलर बेचारे भर दिन गरीब मजदूर की तरह काम करते हैं, भर दिन लगे रहते हैं, 3 से 4 लोग, लेकिन आपको सरकार तनख्वाह देती है? नहीं देती है। ये बताइए, 70 पैसा देती है, इसमें घर चल पाएगा किसी का? किसी का भी नहीं, वो तो लेबर खर्चा भी नहीं निकलता है। देख पा रहे हैं, हर बोरा में 51 किलो उसना चावल मिलता है? नहीं,
48 किलो 35 किलो 40 किलो, उससे ज़्यादा नहीं। देख पा रहे हैं कितना बुरा हाल है। जो डीलर देश के 80 करोड़ जनता का पेट भरते अपना घर चलाने में सक्षम नहीं है। जिला मधेपुरा से रंजन की रिपोर्ट कर देख रही है न्यूज़ इंडिया। पता करते हैं जो डीलर हमारे समाज में रह के गरीब लोगों का पेट भरते हैं, भर दिन मजदूरी करते हैं, क्या सरकार आपको तनख्वाह देती है? नहीं। हर महीने इतना मजदूरी करने के बावजूद भी आप लोगों को 70 पैसा प्रति किलो कमीशन दिया जाता है, तो बहुत मुश्किल से घर चलता होगा। चलता ही नहीं है। एक महीना का खर्च जो कहिएगा बच्चे को पढ़ाएंगे वो भी नहीं पुरता है। ये बताइए, हर बोरा में केंद्र सरकार बोलती है 51 किलो उसना चावल मिलना चाहिए, मिलता है? नहीं, घटिया अरवा चावल दिया जाता है। देख पा रहे हैं डीलर जो है पूरे देश के 80 करोड़ जनता का पेट भरती है, लेकिन अपना घर चलाने में सक्षम नहीं है। जिला मधेपुरा से रंजन की रिपोर्ट। चावल मिलता है, उसना मिलता है? अरवा चावल में की दिक्कत है? चावल पेड़ दुखे से खाए थे, कब्जियत डाले थे, जाना नहीं है बढ़िया से। अरवा चावल बढ़िया थोड़े था, उसने तो खा ला। डीलर साहब के पास लोग का बढ़िया रहता है। डीलर के पास अरवा चावल जो भेजता है गोदाम पे से आता है अरवा चावल। पता नहीं कौन उन्होंने से डीलर है, सब ने कहते हैं अरवा चावल नहीं देते हैं, लोग कहते हैं डीलर से डुप्लीकेट बहुत डीलर को मिले थे, दादे थे सबका। बहुत डीलर को उसना चावल भी देता है, इसको खाली अरवा मिलता है हर महीना। पता नहीं इसको कहा देता खाली अरवा, क्या कमजोरी है इसका? देख पा रहे हैं डीलर के साथ पक्ष निपक्ष होता है, इस डीलर को खाली अरवा चावल मिलता है। जिला मधेपुरा से रंजन की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। पता करते हैं पुरैनी प्रखंड है, आप लोगों को ये चावल मिलता है, कौन सा मिलता है हर महीने? अरवा चावल। अरवा चावल खाए छे तो बढ़िया लागे छे? केहन लागे छे? नहीं लागे छे। आप लोग अरवा चावल अच्छा लगता है खाने में? बीमारी अरवा चावल देख रहे हैं, अरवा चावल बंद कर दीजिए, देना उसना चावल दीजिए। आप लोगों को अच्छा लगता है खाने में अरवा चावल? देख पा रहे हैं यहाँ पे लोग आपको एक चीज बता दें कि डीलर को अरवा चावल गोदाम पे से ही मिलता है। डीलर का इसमें कोई गलती नहीं है। डीलर का तो नहीं है, डीलर गोदामे पर से मिले छे अरवा चावल। कोनो महीना उसना चावल दे दे छे तो सोचे लोग ई बेच के अरवा चावल ले आल के से लोग सोचे छे। देख पा रहे हैं जनता में कितना गुस्सा है यहाँ पे अरवा चावल के खिलाफ। आइए इनसे भी बात करते हैं। आइए जी बताइए, आप लोग अरवा चावल खाने में कैसा लगता है? अच्छा तो नहीं लगता। खाते हैं, बेच देते हैं? हाँ, बेच देते। यहाँ पे जो भी है अरवा इलाज के हमरा का पैसा रहते तबे न इलाज करबा। अरवा खाए छे गैस बन है छे, तबियत खराब हो जाता है। हाँ, तबियत खराब भे जेते छे। अरवा चावल खा के यहाँ पे लोग बीमार हो रहा है। गरीब लोग के पास पैसा रहता नहीं है, कहाँ से इलाज कराएंगे अपना? जब 4 गांव देते छे तो उसने कहना देते। हर जगह देखते हैं कितने जगह जो है उसना चावल देते हैं, इस डीलर को जो है अरवा चावल दिया जाता है हर महीने खाली। हमरो लहरा छे कदवा में उसना दे छे, अखनी अइले छी लहरा। देख पा रहे हैं पुरैनी पंचायत में उसना चावल नहीं मिलता है। अपने यहाँ 9 पंचायत है पुरैनी में, सिर्फ 9 पंचायत में इसी डीलर को जो है सर उसना नहीं मिलता है, यहाँ खाली अरवा देता है खाने के लिए। उसना भेजिए उसना। देख पा रहे हैं यहाँ पे उसना चावल लोगों को चाहिए। जिला मधेपुरा से रंजन की रिपोर्ट। देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। नरदा पंचायत में खड़े हैं, ये बात करते हैं। पुरैनी पंचायत में खड़े हैं, बात करते हैं सभी लाभुक से उनको कौन सा चावल मिलता है, कौन चावल मिले छे महीना खाए ला? अरवा चावल मिले, चरवा नहीं खेबे, बाल बच्चा नहीं खाए छे, उसना चावल खेबे, सब उसना चावल। सरल घुगनी मिले छे बादाम में, चावलो सरल मिले छे। कथिल बहन बादाम सरकार देते, गैस बढ़िया नहीं देते, उ बढ़िया छे। चावल दियो, अरवा चावल कोई बाल बच्चा नहीं खाए छे। सर 25 से बीमार पड़ जाए छे, जे हमरा के बीमार पड़े से उसना चावल दियो। इलाज के लिए अरवा चावल खेबे त उसना चावल उसना अरवा कोई नहीं खाए चाहे छे। उसना चावल दियो। डीलर के कोई गलती नहीं छे। डीलर के जे छे गोदामे पर से जे छे अरवा चावल मिले छे, एमे सरकार के की कहल चाहे छे आप सब? उसना चावल मांगे छे सब। उसना चावल देते तो बढ़िया दो, कथी ले पिलवा वाला बादाम दे छे, ऐसे बढ़िया नहीं खेते लोग। पब्लिक देते उसना चावल तब न डीलर देता है, डीलर के कोई गलती नहीं छे। देख पा रहे हैं डीलर की यहाँ पे कोई गलती नहीं है। गोदाम मैनेजर जो एजीएम है वही उनको उसना चावल दे देते हैं, कभी अरवा दे देते हैं। लोग समझते हैं कि उसना चावल बेच के ये लोग अरवा ले जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गोदाम पे से ही हर महीने अरवा चावल मिलता है। मिट्टी वाला, कंकड़ पत्थर वाला जो खा के लोग बीमार हो जाएंगे, क्या फायदा बांटने से? या तो चावल बांटना बंद कर दीजिए, देना है तो उसना और देना है तो उसना चावल दीजिए। अर्जु आलम के बारे में बताइए, कैसा डीलर है? डीलर ठीक छे, डीलर के कोई गलती नहीं छे।
देते डीलर करवा तो बांटे तब ना अरबा बांटे छै, उसना देते तब ना उसना बांटते। हमरा करवा नहीं चाहिए, हमरा तो उसना चावल चाहिए। अगर उसना नहीं देते तो बंद करो। डीलर के दे छै अरबा तो अरबा बांटे छै, और उसना देते तब ना उसना बांटते। हमरा आर के नहीं लेबै अरबा चाउर सब छोड़ दियो। अपने खाइयो, हमरा के प्रणाम करै छी, उसने खाबे चावल। देख पा रहे हैं जनता में कितना गुस्सा है। अरबा चावल के खिलाफ जनता आवाज उठाना चाह रही है। उसना चावल देना दीजिए, नहीं तो बंद कर दीजिए। जिला मधेपुरा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। पता करते हैं डीलर साहब है, भर दिन जो गरीब लोगों का पेट भरते हैं, मजदूरी करते हैं, क्या सरकार तनख्वाह देती है? अभी तक तो जो फ्री वाला में पैसा देने का बात किया गया था, अभी तक हम लोग को पैसा नहीं मिला है। हर महीने बोला जाता है 51 किलो उसना चावल रहना चाहिए, रहता है। यहाँ उसना के लिए पब्लिक मार करती है, और उसना लाते हैं तो यहाँ पर नेता सब लग जाता है, बोलता है। और हम खास करके हम मुस्लिम है, यहाँ पर अभी सिंगल हम मुसलमान भी हैं। जी जी। और हम पर ज़्यादातर आदमी नेता सब हाथ धो के पड़ गया है। सही काम करते हैं तो भी हम पर नेता सब लगता है, जबकि मेरे साथ पब्लिक मेरे समर्थन में है। किसी भी पब्लिक से मेरे बारे में पूछ सकते हैं। पूरा पुरानी गणेशपुर हम दोनों चलाते हैं। 70 पैसा जो सरकार प्रति किलो कमीशन देती है, इसमें कैसे किसी का घर चल सकता है? चलता तो नहीं है, फिर भी हम लोग क्या कहता है, पब्लिक को खुश रखने का कोशिश करते हैं, और अभी तक हम खुश रखे हैं। 2 साल होने चला है, पब्लिक को हम खुश रखे हैं अभी तक। देख पा रहे हैं बिल्कुल ईमानदारी से काम करते हैं, दिन रात मजदूरी करते हैं, देश के 80 करोड़ जनता का पेट भरते हैं, लेकिन फिर भी इनका अपना घर चलाने में सक्षम नहीं है। जिला मधेपुरा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। पता करते हैं हेडमास्टर जी से चावल बंटवारा जो हर महीने सरकार दिया जाता है, बांट दिया जाता है कि नहीं बांटा जाता है? जी बांट दिया जाता है जी। और रिपेयरिंग के लिए कुछ पैसा आता है जी, लगा दिया जाता है जी टीसी या एडमिशन फ्री में होता है जी, फ्री में होता है। देख पा रहे हैं एकदम ईमानदारी से काम कर रहे हैं हेडमास्टर जी। जिला मधेपुरा से रंजन की रिपोर्ट। देख रहे यू न्यूज़ इंडिया। पता करते हैं चावल का वितरण हर महीना हो रहा है? जी हाँ, हो रहा है। स्कूल रिपेयरिंग के लिए पैसा आता है, काम किया जाता है? जी, स्कूल में पैसा आता है, काम किया जाता है। टीसी के लिए और एडमिशन चार्जेस कुछ लेते हैं आप? कुछ नहीं। देख पा रहे हैं ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जिला मधेपुरा से रंजन की रिपोर्ट। और देख रहे हैं आप यू न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं किस तरह से बच्चों को यहाँ परीक्षा में आप देने के लिए आए हुए हैं। बच्चे से पूछते हैं किस चीज़ का आज पेपर है आपका, किस चीज़ का आज परीक्षा देना है मैडम? कोई डर भी लग रहा है आपको? आपका नाम? किस चीज़ NTS का पेपर देना है? देख पा रहे हैं बच्चे यहाँ पे अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपना परीक्षा दे रहे हैं। जिला मधेपुरा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। नए साल में बच्चों को क्या कहना चाहते हैं? नए साल में बच्चों को क्या कहना चाहते हैं? नए साल का शुभकामनाएं। पता करते हैं चावल वितरण हुआ है हर महीने यहाँ पे? जी हाँ, चावल वितरण हो गया। टीसी और एडमिशन में कोई चार्ज? जी, टीसी या एडमिशन में कोई चार्ज लेते हैं? जी नहीं। ईमानदारी से काम कर रहे हैं अपना। जैसे रिपेयरिंग के लिए कोई पैसा आता है? रिपेयरिंग के लिए यहाँ पे आता है पैसा? जी हाँ, विकास मद में आता है। काम चल रहा है? कम से ईमानदारी से काम हो रहा है। जिला मधेपुरा से रंजन की। जो पुराना चावल आया था बांट दिया गया? हाँ, वो सब मेरा बांटा हुआ है। ये बताइए जो रिपेयरिंग के लिए कुछ पैसा आता है हर साल? जी आता है। वो काम करवा रहे हैं? जी करवा रहे हैं। इसके अलावा नए साल में बच्चों को क्या बोलना चाहते हैं? नए साल में तो कोरोना लेकर के बच्चा सबके अभिभावक में अभी घबराहट पैदा है, जिसके लिए बोले हैं जो तुम लोग अगर आओगे तो मास्क लगा के आओ। इसके लिए सरकार भी व्यवस्था कर रही है और गार्जियन सबको सूचना देते हैं। अब देखिए आगे गार्जियन का जो विचार। देख पा रहे हैं यहाँ पे अच्छा ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जिला मधेपुरा से रंजन की रिपोर्ट। नए साल में सभी बच्चों को क्या बोलना चाहते हैं सर? हार्दिक शुभकामनाएं। हार्दिक शुभकामना। आपका भी नए साल में बच्चों को क्या कहना चाहते हैं? हार्दिक शुभकामना। देख रहे यू न्यूज़ इंडिया। पता करते जो सरकार की तरफ से चावल दिया जाता है, बांट दिया जाता है हर महीने या नहीं? हर महीने चावल बांट दिया जाता है? बांट दिया जाता है हर महीने चावल? जी जी। एडमिशन चार्जेस या टीसी से कोई चार्जेस है? जी नहीं, यहाँ सरकारी स्कूल में। रिपेयरिंग के लिए कुछ पैसा आता है? हाँ, रिपेयरिंग के लिए लगा दिया गया। हाँ जी। ईमानदारी से काम हो रहा है। जिला मधेपुरा से रंजन की रिपोर्ट। करते हैं हेडमास्टर जो हर महीने चावल आता है सरकार की तरफ से बांट दिया जाता है? सरकारी चावल जो आता है स्कूल में बांट दिया जाता है। रिपेयरिंग के लिए जो पैसा आता है लगा दिया जाता है? रिपेयरिंग के लिए मेरे रीजन में तो अभी नहीं आया है। किसी का एडमिशन या टीसी देते हैं तो चार्ज लेते हैं कुछ? उसमें चार्ज सरकार का आदेश ही नहीं लिया जाता है। देख पा रहे हैं अपना एशम बुर्के ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जिला मधेपुरा से रंजन की रिपोर्ट।
नमस्कार, देख रहे यू न्यूज़ इंडिया। इस टाइम बड़गांव पंचायत में प्रखंड आलमनगर। आइए पता करते हैं जो इनके ज़मीन पे जो किसी ने कब्जा कर रखा है, कब से हो रहा है, क्यों परेशानी हो रहा है, क्या नाम है, पूरा मामला डिटेल में बताइए। मेरा नाम ऋषिदेव शाह है जी। हम यहाँ के ग्रामीण हैं। मैंने धर्मेश्वर और रिटायर आर्मी हैं, उनके ही परिवार से 5 कट्ठा 3 धूर जमीन कब्जा किया था, पुराना खतियान से 1966 में। 1966 में हमने लिया। उस टाइम हम नाबालिग थे और हमको जानकारी नहीं था कि मेरा नया नक्शा कटा है या क्या हुआ है। तो मैंने अंचल अमीन को आवेदन किया। अंचल अमीन आए, जब यहाँ का फरमाइश किया तो वही हमको बताया कि आपका तो ज़मीन 18 डिसमल है, खतियान 20 डिसमल का है और केवला आपका 22.5 डिसमल का है। जब हमने आर्मी साहब को बोले कि मेरा ज़मीन आपकी इधर है तो आग बबुल्ला हो गया कि नहीं, हम नया नक्शा के आधार पर कायम है, पुराना का कोई मानधान हम नहीं देंगे, जो करना है तुम लोग करो। तो हम टाइटल में गए। टाइटल में भी मेरा केस लंबित है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज जब तक मूल्यांकन करके नहीं देते हैं तो टाइटल स्टार्ट नहीं होगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोर्ट में जमा किए हुए हैं। उसके बाद हमने 44 में गए कि उस विवादित स्थल पर किसी तरह का काम ना हो। तो 44 में गए तो 44 में SDO साहब लिख दिए CO साहब को और OP अध्यक्ष रतवाड़ा को। तो CO साहब यहाँ आए, आ करके उनको कहा गया कि ये टाइटल में गए हुए हैं, दोनों व्यक्ति में से कोई काम विवादित स्थल पर मत कीजिए। लेकिन CO साहब के जाने के उपरांत तो काम चालू कर दिया, जो अभी तक चालू ही है। कभी मंदिर का काम करते हैं तो कभी घर का काम करते हैं। तो जब तक हमारा एक ही निवेदन है। आपका क्या नाम है और उनका क्या? मेरा नाम ऋषिदेव शाह हुआ, उनका नाम धर्मेश्वर चौधरी हुआ, रिटायर आर्मी है। देख पा रहे हैं हमारे समाज में एक गरीब आदमी को कितना दबाया जाता है। किसी का ज़मीन कब्जा हो, कुछ भी हो, खुलेआम हो रहा है यहाँ बिहार में। सरकार का देख रेख नहीं, चाहे CO हो, थाना में बड़ा बाबू हो, सभी यहाँ पे पैसे का घुसखोरी खुलेआम चल रहा है। इनका ज़मीन विवाद 1966 में जब इन्होंने ले रखा है, फिर आगे उसके बाद जो दोबारा खतियान बना, कब बना था? 77 में फाइनल किया। 77 में भी दोबारा फाइनल कर दिया गया, लेकिन अभी तक उन पे जो है धर्मेंद्र, क्या नाम चौधरी का? धर्मेश्वर चौधरी अभी तक कब्जा कर रखे, खाली लेने का नाम नहीं कर रहे हैं। जिला मधेपुरा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।